अस्सलाम वालेकुम। आज का जो थ्योरम है थ्योरम नंबर 2 है। ये फर्स्ट थ्योरम का क्या है, कन्वर्ट्स है। ठीक है, ये फर्स्ट का क्या है, कन्वर्ट्स है। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या है ये आपको बता चुका हूँ फर्स्ट थ्योरम में। वहाँ से देखें क्या बताया था आपको। ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम ए बी रखता हूँ। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट है। ए बी जो लाइन सेगमेंट के ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट्स के क्या है, उसके ऊपर एनी पॉइंट है। ठीक है, एंड पॉइंट से कोई क्या बना है, एनी पॉइंट। यानी यहाँ से ये मैं कहता हूँ, इधर से मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ तो इनका क्या, इन्होंने क्या बनाया, एक पॉइंट बनाया। ठीक है, ये क्या बनाया, पॉइंट। यानी ए बी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से क्या है, एक पॉइंट है, इधर से भी और इधर से भी क्या है, इक्वल फासले पे है, इक्वी डिस्टेंट पे है। तो हमने ये प्रूफ करना है ये जो पॉइंट है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, अमूदी नासिब के ऊपर है। ठीक है, राइट से मुराद है अमूदी, इसका मतलब नासिब। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या है, एक किता खत है जिसके दोनों जो पॉइंट्स हैं वहाँ से एक पॉइंट है जो क्या है, लाइन सेगमेंट के सॉरी अमूदी नासिब के ऊपर वाक़ है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर। ये देखें, तो राइट बाइसेक्टर क्या होती है, एक ऐसी लाइन है जो लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट से काटती है। ठीक है, मिड पॉइंट से यहाँ से काटती है, ये देखिए मिड पॉइंट से काटती है। यहाँ भी 90 का एंगल है, यहाँ भी क्या 90 का एंगल। ये वो पॉइंट है, ये एक सेंटर में एक पॉइंट बन गया। ठीक है, मिड पॉइंट बन के। तो गिवन में क्या है, जिस चीज़ का आपको पता हो वो गिवन होता है, उसे आप मालूम कह सकते हैं। गिवन में मुझे ये पता है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। पहला पॉइंट मैं ये लिख देता हूँ, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट है। ए बी एक किता खाते है। ठीक है, ए बी एक किता खाते है। तो ये जो किता खाते है इसके ऊपर क्या है, एक पॉइंट है। एक ये भी मुझे मालूम है, पी इज़ अ पॉइंट है, पी इज़ अ पॉइंट है। कहाँ पे, पी इज़ अ पॉइंट है, किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। यानी इस तरह है, यानी ये परपेंडिकुलर है ना, ए बी से ये पॉइंट इस तरह है कि ये दोनों पॉइंट से ए से भी उतने फासले पे है, बी से भी क्या उतने फासले पे है। पी जो पॉइंट है, पी इज़ अ पॉइंट सच डैट ये इस तरह है, ए से भी इक्वल फासले पे है और बी से भी। यानी फिर ये हुआ पी ए और पी बी आपस में कंग्रुएंट है, आपस में क्या है, मुतमासिल हैं, हर लिहाज से एक जैसे हैं। ठीक है, कंग्रुएंट क्या मीनिंग देता है, हर लिहाज से एक जैसे। ये मुझे पता था, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए और बी से इक्वल फासले पे है, यानी ये फासला और ये फासला आपस में कंग्रुएंट है। टू प्रूव, टू प्रूव से मुराद मतलब जो हम साबित करना चाहते हैं, हम ये साबित करना चाहते हैं पी एक नुक्ता है इस अमूदी नासिब के ऊपर, इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर। लिखता हूँ, द पॉइंट पी जो है, द पॉइंट पी जो है, पी जो नुक्ता है क्या है, ये ऑन इज़ ऑन दी राइट बाइसेक्टर है। ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर क्या है, मौजूद है। दी पॉइंट पी जो है ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। किसकी राइट बाइसेक्टर के ऊपर, ए बी की, ऑफ ए बी की। ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर जो ये अमूदी नासिब जो है राइट बाइसेक्टर है, उसके ऊपर पी पॉइंट हमने प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो काम हम खुद से करते हैं उसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसे आप अमल कहते हैं। अमल हमने क्या किया है, पी को ज्वाइन किया सी के साथ। हम कहते हैं ज्वाइन किया है हमने
जॉइन या जॉइंट, जॉइन किया है किसको, पी को टू सी के साथ, सी के साथ मिलाया है। तो क्या सी इज़ अ मिड पॉइंट नहीं, सी इज़ अ मिड पॉइंट है, सी इज़ अ मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का। हमने अमल क्या किया, पी को सी के साथ मिलाया है, तो सी फिर क्या बना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमने क्या देनी होती है, स्टेटमेंट्स। हर स्टेटमेंट के साथ हमें क्या देनी पड़ती है, रीज़न, साथ हम रीज़न देंगे। ये बयानात होते हैं जो हमने बयानात देने होते हैं, हर बयानात की कोई ना कोई दलाइल देनी पड़ती है। तो मैंने ये बताया हुआ, जहाँ भी दो ट्रायंगल बनती हैं, ठीक है, जहाँ दो मसलसें बनती हैं उन्हें आपस में कंपेयर करती हैं। मैं ये लिखता हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ ए सी पी को किसके साथ, बी सी पी के साथ, ठीक है, बी सी के साथ, ए सी पी को बी सी पी के साथ। ये जो सेंटर में जो लिखते हैं, ये वो एंगल लिखते हैं जो क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। ये देखें, जैसे ये इक्वल है 90 का, ये इसके, तो उसको सेंटर में लिखा जाता है। इस तरह नहीं लिखना पी ए सी पी बी सी, ये 90 का सेंटर में लिखते हैं, जिसका आपको पता हो, जहाँ भी 90 का एंगल बने उसे सेंटर में लिखना चाहिए। तो जब दो ट्रायंगल को कंपेयर किया जाता है तो उसके कोई तीन चीज़ें साबित करनी होती हैं। साइड्स हो सकती हैं, उसमें कोई एंगल हो सकता है। टोटल एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं, ठीक है, एक ये साइड एक ये, तो एंगल भी क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो हमने कोई तीन चीज़ें साबित करनी होती हैं। मैं यहाँ जो साबित करना चाहता हूँ वो 3 साइडें करूँगा। इस ट्रायंगल की 3 साइडें इस ट्रायंगल के क्या करूँगा, कंग्रुएंट करूँगा। जब 3 चीज़ें साबित होती हैं तो वो पूरी की पूरी ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होती हैं। तो फिर जब तीन तीन चीज़ें साबित करते हैं वो ट्रायंगल कंग्रुएंट होती है, फिर उसकी हर चीज़ क्या आप रख सकते हैं, कंग्रुएंट। मैं 3 साइड्स करूँगा। सबसे पहला आसान पॉइंट देखते हैं इजी पॉइंट क्या है, पी सी। मैं ये लिखता हूँ पी सी जो है ये कंग्रुएंट है पी सी के, इस ट्रायंगल का जो पी सी है, इस ट्रायंगल के पी सी के क्या है, कंग्रुएंट है। तो ये दोनों दोनों में है, तो जो चीज़ दोनों में होती है उसे कॉमन कहते हैं, उसे आप मुश्तरक कहते हैं। तो ये तो मैंने आसान पॉइंट इस्तेमाल कर लिए। अब मैं दूसरा ये करता हूँ, ए सी और बी सी। ए सी कंग्रुएंट है बी सी के, ठीक है, ए सी बी सी के क्या है, कंग्रुएंट है। तो क्या ये जो है ए सी और बी सी, क्या ये मुझे कंस्ट्रक्शन में नहीं मौजूद, अमल में, कंस्ट्रक्शन में कैसे है। जब मैंने ये कहा था पी को सी से ज्वाइन किया है तो वहाँ ये मुराद हुआ, वहाँ मैंने ये बताया था सी अब क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से ये मुराद है ये फासला और ये फासला आपस में क्या है, इक्वल हो गए हैं, ये दोनों आपस में कंग्रुएंट हैं। जहाँ ये है कि सी इज़ अ मिड पॉइंट, उससे ये मुराद है ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल हैं, कंग्रुएंट हैं। तो जो कंग्रुएंट हैं उसके सामने मैंने लिख दिया ये क्या है, कंस्ट्रक्शन में इसका जिक्र हुआ है। उसके बाद ये साइड रह गई पी ए और पी बी। पी ए कंग्रुएंट है किसके, पी बी के, ठीक है, पी ए और पी बी आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। तो इसका जिक्र कहाँ हुआ था, पी ए और पी बी क्या है आपस में कंग्रुएंट है, ये गिवन में हुआ था, ठीक है, गिवन में हुआ था, मालूम में। तो ये मैंने लिख दिया है। तो अब जब तीन चीज़ें साबित होती हैं वो पूरी ट्रायंगल आपस में क्या होती है, कंग्रुएंट। मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ए सी पी कंग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी सी पी के। तो ये कौन सी ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड्स क्या की हैं, हमने प्रूफ की हैं, 3 साइड्स आपस में क्या प्रूफ की हैं, कंग्रुएंट प्रूफ की हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया, पूरी ट्रायंगल कंग्रुएंट प्रूफ कर दी है। तो अब ये देखें, ये तो मैंने ट्रायंगल को प्रूफ किया है। तो क्या ये ट्रायंगल अगर एंगल्स में देखी जाए, जैसे इसमें एंगल में लिखता हूँ ए सी बी, तो अगर मैं ये कंग्रुएंट करता हूँ
बी सी पी के, ठीक है, ये इसी को यानी ए सी पी को और बी सी पी को, तो क्या ये जो है ये 90 का एंगल नहीं, ये क्या है 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, यानी 90 से ये मुराद है ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये कौन से एंगल्स हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मुतनाज़रा ज़ाविये हैं, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसके? कंग्रुएंट ट्रायंगल के। ये कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्या हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से मुराद है ये एंगल जो 1 है, ये एंगल 2 के आपस में क्या है? कंग्रुएंट हैं दोनों। ये दोनों एंगल क्या हैं? कंग्रुएंट। कंग्रुएंट से मुराद हर लिहाज से एक जैसे है, इसका नाम मैं 1 रखता हूँ। जिस चीज़ को आप कंग्रुएंट रखते हैं, जिस चीज़ को आप कंग्रुएंट रखते हैं वो इक्वल भी होती है, हर कंग्रुएंट चीज़ इक्वल भी। अगर मैं इसे इक्वलिटी में लिखता हूँ, इसी को एंगल ए सी पी को अगर मैं इक्वल रखता हूँ एंगल पी सी पी के, तो तब मैं ये कहूँगा ये 90 का है, ठीक है। जब इक्वलिटी में रखते हैं साथ हम मेजरमेंट लिखते हैं, मेजरमेंट ये शो करती है कि हमें बिल्कुल मालूम है ये जो ज़ाविया है ये 90 का है, ठीक है, 90 का है। तो जब मैं ये करता हूँ तो ये कौन से हैं? कम्प्लीमेंट्री। अगर इसी को मैं इसका सम करता हूँ तो सम में भी मुझे पता है ये दोनों आपस में क्या हैं? 90 के हैं। ए सी पी दोनों 90 के हैं, तो 90 और 90 क्या होता है? 180। इसका मुझे बिल्कुल पता है। इक्वलिटी का साइन यूज़ करूँगा, साथ मेजरमेंट यूज़ करूँगा। इसके सामने मैं लिख देता हूँ ये सप्लीमेंट्री है, ठीक है। जो 180 का होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये दोनों। तो ये कौन से हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। पहले मैंने ये लिखा है ये आपस में कंग्रुएंट है, हर कंग्रुएंट चीज़ को इक्वल रख सकती हैं। जब इक्वलिटी में यूज़ करूँगा तो ये 90 का है, तो ये क्या था? इसका नाम मैं 2 रखता हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या रखता है? 2। तो ये देखें, जहाँ आप 90 शो कर देते हैं, जहाँ आप 90 शो करते हैं उससे ये मुराद है पी सी और ए बी आपस में क्या है? ये देखें ना, ये जो परपेंडिकुलर होता है ये क्या शो करता है? ये दोनों 90 के हैं। जब आप 90 शो कर देते हैं तो इससे ये मुराद है ये लाइन पर, इस लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। मैं लिख देता हूँ पी सी जो है, पी सी जो है क्या ये परपेंडिकुलर नहीं किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ये कहाँ से रिज़ल्ट निकला है? ये जो 3 का रिज़ल्ट आया है कहाँ से आया है? 1 और 2 की रूह से आया। मैं कहता हूँ फ्रॉम 1 और 2 से ये मैंने रिज़ल्ट लिया, ठीक है। ये कहाँ से रिज़ल्ट आया है? ये शो कर रहा था 90 को, ठीक है। ये देखें ये 90 को शो कर रहा है, सम 180 को। तो जहाँ 90 प्रूफ होता है वहाँ ये मुराद है वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। जब एक चीज़ दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये मैं कहता हूँ इसके क्या परपेंडिकुलर, इससे ये मुराद है ये जो सी पॉइंट है यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या है? इक्वल फासले पे है। मैं कह सकता फिर सी ए और सी बी भी क्या आपस में? सी ए कंग्रुएंट है फिर सी बी के, ठीक है। जैसे ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इसी तरह मैं कह सकता हूँ सी ए और सी बी आपस में क्या हैं? कंग्रुएंट हैं। ये आपस में क्या हैं? कंग्रुएंट हैं। इसका नाम अगर मैं 4 रखता हूँ, मैं कहता हूँ ये कहाँ से रिज़ल्ट आया है? ये जो रिज़ल्ट आया है ये 90 के एंगल से आया है। ये मैं कहता हूँ ना सी ए और सी बी इक्वल हैं, तो ये रिज़ल्ट दिया इस लाइन ने। ये लाइन का शो कर रही थी 90 के एंगल को। इसके सामने मैं कहता हूँ ये 90 के एंगल की वजह से हमें पता चला है। या अब ये ले लें एंगल ए सी बी या बी सी बी लिख लेंगे, वो दोनों 90 के। मैं ये लिख देता हूँ एंगल ए सी पी के रिज़ल्ट से आया है क्योंकि ये 90 है। या ये ले लें बी सी पी से रिज़ल्ट आया, ये 90 का है। ये क्या है? 90 का एंगल है। या फिर ये ना लिखें, ये लिख लें, ये कंस्ट्रक्शन में मौजूद है। सी इज़ अ मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से हमारा ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन लिख दें, ठीक है। ये क्या है? कंस्ट्रक्शन लिख दें, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन लिख दी है। कंस्ट्रक्शन में ये बना था सी इज़ अ मिड पॉइंट, ठीक है। सी इज़ अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ये शो करता है ये और ये आपस में इक्वल है, कंग्रुएंट है। तो जब मैं ये प्रूफ कर देता हूँ फिर मैं कह सकता हूँ
पी सी जो है इज़ अ राइट बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर। मैं ये लिख देता हूँ, पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, इज़ अ राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर, ऑफ ए बी के ऊपर, ऑफ ए बी के ऊपर। यही हमने प्रूफ करना था।